गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है संडे और फिलहाल ये किसी भी तरह से फंडे नहीं है क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप है। बाहर जाने का हमारा कोई प्लान नहीं है। दिन में कोई नहीं, हम लोग शाम वाम को कहीं निकलेंगे तो निकलेंगे। तो अभी मैं अपनी हाउस हेल्पर का वेट कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ फिलहाल चाय, क्योंकि सुबह की चाय मुझे बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी हम लोगों ने गर्म पानी पिया था, तो हम लोगों ने एक और चीज़ शुरू करी है, वो है गर्म पानी पीना। सुबह उठ के पहले मेरे पास रहता था कभी पिया कभी नहीं पिया, तो नॉर्मल गर्म पानी और खाने के बाद भी, और जितनी बार भी मेरे से हो पा रहा है ना, जब भी मेरे को लग रहा है पानी पीना है और तो मैं पानी गर्म करके ही पी रही हूँ। तो चलिए जल्दी चाय चढ़ाते हैं। रसोई जो है वो साफ करते, वो कभी भी आती होगी। सो गाइस, मैंने जो रसोई का काम वो कर लिया है, सफाई वगैरह वो आती होगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं इनके लिए नाश्ता बना दूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अंडा बना दूँ। मैं नहीं खाती हूँ अंडा, पर इनके लिए बना ज़रूर देती हूँ। तो ये नाश्ता इनका है। मैं क्योंकि एकदम से नहीं खा पाती हूँ, मैं चाय पीऊँगी अभी बिस्किट के साथ।
गाइस नाश्ता हो गया है, इनने खा लिया, मैंने अपना उपमा खा लिया और अब हम लोग का पेट फुल है। बोझ ने खा लिया, गूगल ने खा लिया, तो इन लोगों ने सबने खा लिया है। अब मैं फ्री हो गई हूँ। राजा क्या होता है जब ऑमलेट जैसी कोई चीज़ें खा लेते हैं, और ऑमलेट मैंने बहुत टाइम बाद बनाया है, मतलब सीरियसली बहुत टाइम बाद बनाया है। मतलब मान के चलिए एग जो थे ये इनके लिए भुर्जी के लिए लाई थी मैं, और 2-3 दिन पहले और रखे हुए थे इसलिए बन गए, वरना अंडा मैं लाती नहीं हूँ ऐसे। सो गाइस मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, एकदम थोड़ी सी। तो मैंने जो मेकअप है वो एकदम मिनिमम किया है। मैंने बीबी क्रीम लगाई है पॉन्ड्स की, और सिर्फ यहाँ पे मैंने ब्राउन आई शेडो नहीं ग्रे आई शेडो लगाया और ये लिपस्टिक लगाई है, और कुछ भी नहीं लगाया मैंने, बस इतना सा किया है। तो हम लोग जा रहे हैं, मैं कुछ सामान लेने जा रही हूँ। बोल रही एक वीडियो शूट करनी है मुझे, तो मुझे उसके लिए सामान लेने जाना था। संडे है, शाम हो गई है, अंधेरा हो गया है, बट हम लोग कहीं निकले नहीं क्योंकि धूप जो है वो बहुत तेज़ है। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बाल वॉश करे थे और हल्के से गीले हैं ये, तो कुछ सामान मेरे को लगा ले आती हूँ। उसके बाद मुझे लाइव भी जाना है। तो हम लोगों ने जो ब्रेकफास्ट किया था, इन्हें ऑमलेट खाए थे और मैंने सूजी का उपमा खाया था। उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया है। ये होता ही है, राजा को ना एग दे दीजिए, और राजा एग खाने के बाद कुछ नहीं खाते, पता नहीं क्या होता है, मतलब कुछ नहीं खाते। राजा आप एग खाने के बाद कुछ क्यों नहीं खाते? मैं कुछ नहीं खाता हूँ, कम से कम 8-10 घंटे। ऊट हो जाते आप? फुल हो जाता फुल। 8 गोरा हो गया मैं, देखो क्रीम से मेरा शेविंग के। ऊट हो जाते हैं। स्टोर कर लेता हूँ। हाँ स्टोर कर लेते। तो फिर मैंने अभी एक गेट रेडी विथ मी, पता है मैंने एक गेट रेडी विथ मी शूट किया था भाई की शादी का, जब हम जनवरी में गए थे, और मैंने शूट किया था वो गोवा जाने से पहले। जिस हम गोवा जाने वाले थे उसके एक दिन पहले मैंने जल्दबाजी में शूट किया कि चलो मैं इसे गोवा में जाके डाल दूंगी, कुछ डाल दूंगी कि ब्लॉग मिस होगा या कुछ मिस होगा, क्योंकि घूमने जाते हैं आप तो ब्लॉग वगैरह कुछ भी मिस नहीं हुआ, वो रह गया। और उसके बाद 3 दिन से उसकी एडिटिंग ही चल रही थी, क्योंकि ब्लॉग बीच में आ जाते तो एडिटर एक ही है, तो उसी में मैं लग जाती, तो उसे हटा देती हूँ सेव करके। तो आज फाइनली जाके वो सेव हुआ। राजा लैपटॉप पे चार्जर लगा दो। तो आज फाइनली जाके सेव हुआ है, और वो कल चला जाएगा मेकअप वीडियो। पता है इतने दिनों से वो पेंडिंग थी, शूट करके रखा हुआ है पर पेंडिंग पड़ी। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ मेकअप लुक क्रिएट किए जाएँ कुछ अच्छे आई शेडोज वाले। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि कुछ लाया जाए, तो मैं वही थोड़ा मेकअप शॉपिंग करने ही जा रही हूँ यहाँ से। देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो। सो हम लोग अभी आए हैं और ये आते ही मोबाइल में लग गए हैं। इनको कोई काम नहीं है, ये मोबाइल में लगे रहते हैं आजकल, और इन्हें मोबाइल पे हमने वीडियो देखते हुए पकड़ा है। अब मोबाइल वीडियो देखते हुए पकड़े गए थे। हाँ तो मैं कुछ लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो मैं ये कुछ सामान लेके आई हूँ, और मैंने थ्रेडिंग भी बनवा ली, जिसकी छोटी सी क्लिप आपको पहले देखी होगी, बहुत छोटी सी, जब मेरे वो सीजर से बाल अलग कर रही थी। सिर्फ मैंने थ्रेडिंग बनवाई है, ना मैंने अपर लिप्स, ना मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत जो हेयर आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं वो, और कुछ हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण आते हैं। तो कई बार PCOD के कारण भी आते हैं, पर मुझे नहीं है वो, पर कभी कभी आते हैं वो। तो उन सब के लिए थोड़ी बहुत, और फोरहेड वो सब मैंने कुछ भी नहीं कराया है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो सोच रही हूँ बनाने की। इससे पहले मैंने थ्रेडिंग पे बनाई थी वीडियो की, थ्रेडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं। आपकी बार मैं सोच रही हूँ कुछ और करते हैं, थोड़ा सा एडवांस करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द वो वीडियो भी। तो गाइस मैं लेके आई हूँ सबसे पहले एक आईलैश, और ये वाली जो है मैं पहले अमेज़ॉन से मंगवाती थी। ये हल्की है, लाइट वाली है, तो बहुत ईजिली स्टिक हो जाती है। तो पहले मैं अमेज़ॉन से मंगवाती थी। अमेज़ॉन वाली जो रहती हैं वो बल्क में आ जाती है 230 समथिंग में, और काफ़ी उनमें से अच्छी रहती है, और काफ़ी जो रहती है वो वेस्टेज में जाती है। तो मैंने अमेज़ॉन से लाना बंद कर दिया। तो मैं ये एक लेके आई हूँ, और एक ये लेके आई हूँ, और एक और लाई हूँ। मेरे को अभी कुछ मेकअप लुक्स करने थे, तो उनके लिए मैं और लेके आई। बोला कुछ अलग करते, समथिंग डिफरेंट मेकअप लुक क्रिएट करते, तो उनके लिए और भी रखी हुई मेरे पास। तो ये और 2 लेके आई हूँ। उसके बाद फिर मैं लेके आई हूँ ये है सरप्राइज एलिमेंट, इससे हम कुछ करेंगे, इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं एक और चीज़ लाई जो कि है लास्ट चीज़, और ये है स्विस ब्यूटी की सफायर बेक्ड आई शेडो। तो स्विस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे आई शेडो हो गए, हाईलाइटर हो गए, उसकी एक और पैलेट है मेरे पास, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मतलब पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी रहती है स्विस ब्यूटी की। तो ये कुछ अलग मेरे को देखा, तो मेरे को लगा उठा लेना चाहिए। अब तो ये लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छा है, पता है काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये पैलेट। तो मैंने उसे बोला मुझे कुछ ब्लू शेड में समथिंग कुछ इस तरह का दिखाओ। तो ये है वो पैलेट, और ये देखिए इसमें थोड़ा सा मल्टी कलर में है।
शेड के ऊपर कुछ मल्टी कलर में, एक शेड के ऊपर कुछ अलग शेड्स भी हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी हाईली पिगमेंटेड पैलेट है, तो मुझे अच्छी लगती है स्विस ब्यूटी की जो आई शेडो पैलेट है। और एक हाईलाइटर पैलेट भी है मेरे पास इसकी, जो कि मैं आई शेडो की तरह यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे को लगा उठा लेते हैं इसे भी, तो इसे भी उठा ही लिया गया। तो बस ये हुआ है, ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ और अब मुझे जाना है लाइव आप लोगों से बात करने के लिए। और राजा अपने लिए लेके आए हैं बिरयानी, मैं अपने लिए लेके आई हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं एकदम बाहर का खाना छोड़ चुकी हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं। बिरयानी किसकी रखी है फिर? वो तो सुन ही रहा है तो झट्टा, तो मतलब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि समझ में नहीं मेरे को। मैंने कल क्या हुआ था, कल भी मैंने सांभर चावल बनाए थे, मतलब पता नहीं मैंने छोड़ दिया। मैंने लास्ट खाया होगा आई थिंक गोवा में, ओह माय गॉड। हाँ बाहर नहीं खाती हैं यार। मैंने गोवा में लास्ट खाया था, मेरे को ये याद है। बाहर नहीं गोवा में नहीं खाया था बाहर। अभी जिस दिन मैंने एक्सरे और सोनोग्राफी कराई थी उस दिन बाहर से प्लेट्स आई थी खाने की, उस दिन लास्ट खाया था जब मैंने आपको दिखाई थी वो, जब मेरा ये हुआ था और बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद ही बोझों की रोटी बनाई थी मैंने आके, तो वो मैंने लास्ट खाया था। मैं सोच रही हूँ अपने लिए मैं एक सब्ज़ी बना लेती हूँ, बैंगन टाइप की। बैंगन और रोटी वोटी बना लेंगे, देखते हैं देखते क्या बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन भी नहीं कर रहा है कुछ खाने का। तो चलिए गाइस सब देखते हैं। मैं जाती हूँ ऑनलाइन मैं भी ऑनलाइन हूँ, तू भी ऑनलाइन है, ऐसा कुछ गाना था ना एक, पता है आपको चैनल है टेडी बियर वाला जो अच्छा से गाने गाते हैं, मेरे को याद नहीं है वो अच्छा से गाना गाता है ना, उसका ही गाना, तू भी ऑनलाइन है मैं भी ऑनलाइन हूँ, आई थिंक ऐसे ही कुछ था, अब उससे आगे याद नहीं आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद, कुछ काम निपटा के। So guys, भाग गया ये रहा बोनू आधा बोनू। वो पता डर रहा है, उसे लगता है ना मैं उसे दवाई दे रही हूँ या कुछ दे रही हूँ गोदी में बुला के, क्योंकि रात में मैं यही करती हूँ अक्सर कि जब भी मैं उसे बुलाती हूँ तो या तो दवाई देती हूँ या कुछ करती हूँ। गोगू देखिए कहीं भी बैठ रहा है। हाय, तो ये हो गया है बिल्कुल ठीक। आप लोग पूछ रहे थे कि कैसी हालत है इसकी, तो इसकी हालत जो है वो एकदम सही है और जो भी सिम्टम्स थे सब चले गए, फीवर उतर गया है ना, सब कुछ सही हो गया है ना, सब कुछ सही हो गया है। हाँ एकदम सही हो गया ये। और थोड़ा इसने वेट को ऑन किया है दोबारा से, ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया था बट अभी थोड़ा सा सही हो गया है ना। बस बैठना नहीं है ना, जाना है, उसे जा रहे हैं। अब वो सोना चाहता है, उसकी लाइफ का एक मोटिव है। मुझे पता है कुछ काम कराने हैं, जैसे मुझे यहाँ पे जो खिड़की है ना अपनी बेडरूम वाली, उस खिड़की पे कांच वाली खिड़की लगवानी है जो पूरी स्लाइडर आती है, वो लगवानी है, वहाँ पे करवानी है। तो संडे था मैं भूल गई, और मुझे 3 दरवाजे भी लगवाने हैं, तो कुछ काम था। नॉर्मल डेज भी हो पाएगा क्योंकि संडे को तो छुट्टी रहती है उनकी। तुम किसी को भेजो ना कल बुलवाना साइज वाइज नहीं हो। हाँ तो मैं यहाँ की खिड़की का काम करा रही हूँ, ताकि क्या होता है ना, जैसे मुझे कुछ मेकअप ट्यूटोरियल दिन में शूट करने हैं तो डायरेक्ट लाइट आ जाएगी। यहाँ से कूलर है, कूलर हटवाना है, तो देखते हैं कब टाइम निकालते हैं, मुझे काफ़ी सारा काम कराना है। सो गाइस चलिए अभी मैं जा रही हूँ सोने, में आपसे मिलती हूँ सुबह, और हम लोग सुबह बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और हाँ बस गुड नाइट। मैंने अभी नाश्ता किया है, और नाश्ता आज मैंने बाहर का मंगवाया, और कारण मैं आपको बताती हूँ। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो ये इनसे मैंने कहा कि मुझे एक पैटीज़ ला के दे दो, तो इन्हें मुझे पैटीज़ 4 सीजन से मुझे बहुत अच्छी लगती है, 4 सीजन की आलू पैटीज़ आती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो 4 सीजन से मैंने आलू पैटीज़ मंगवाई और एक खाई, 2 मंगवाई थी, एक खाई। चाय बना रही थी, बनाते बनाते गैस ख़त्म हो गई है, सिलेंडर रखा हुआ है बट मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता है, वो आके राजा लगाएंगे। और शायद वो आज खिड़की वाला जो मैं आपसे बोल रही थी कि मुझे स्लाइडर खिड़की लगवानी है बेडरूम में, तो वो भी शायद आएगा आज, तो उसका भी देख रही हूँ। आ जाए तो पता बहुत सारा काम जैसे मैंने आपको रात में बताया था वो कराना है। और कल क्या हुआ, मैंने जो दवाई थी वो नहीं खाई थी रात में, और उसके बाद सुबह मुझे बहुत सीवियर पेन शुरू हो गया था 7 बजे के आसपास, पूरा पेट और
यहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बहुत गंदा पेन शुरू हो गया था। तो दवाई मैंने एक कारण से नहीं खाई थी। परसों मैंने दवाई खाई और उसके बाद मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो जब मैंने संडे को ब्लॉग नहीं किया था तो यही कारण था कि जब मैंने सैटरडे को ब्लॉग नहीं किया था तो उसका कारण यही था कि संडे को जब ब्लॉग नहीं गया है तो सैटरडे को जब मैंने ब्लॉग नहीं किया तो यही कारण था कि जब मैंने दवाई खाई थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। मुझे वॉमिटिंग, चक्कर, चलने में दिक्कत हो गई जैसे दवाई खाई, और सांस नहीं आ रहा था मुझे। और एक दो बहुत ही पर्सनल प्राइवेट चीज़ें जो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ वो हुई मेरे साथ। बहुत ही अजीब चीज़ थी जो कि थोड़ी टेंस होने वाली भी थी कि मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बता नहीं सकती मैं वो बात आप लोगों को, अभी फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकती वो बात। तो हम लोगों ने डर के फिर वो दवाई नहीं खाई मैंने कल, और फिर मुझे वो पेन शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी। संडे को हम लोगों को लगा डॉक्टर के पास जाते हैं, बट संडे को डॉक्टर जो है वो बैठते नहीं है तो उनसे कंसल्ट नहीं कर पाया। तो मेरे को लगा कल की दवाई मैं स्किप करती हूँ इसी कारण से, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था परसों जो मेरी हालत थी रात में, मुझे ऐसा लगा कि मैं सच बताऊँ मेरे को सांस नहीं आ रहा था। मेरे को लगा पता नहीं क्या होने वाला है। मैं बाहर चली गई थी और मैं फ्रेश एयर मुझे चाहिए थी। मैं बोली थी मुझे सांस नहीं आ रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मेरे ना यहाँ पे दबाव टाइप का कुछ हो जाता है और सांस नहीं आ रहा था मुझे। तो इसी कारण से मेरे को बहुत डर लग रहा था दवाई लेने से, क्योंकि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, वॉमिटिंग, चक्कर और कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मैं बोल रही हूँ, शेयर नहीं कर सकती मैं भी। तो वो सब हो गया। और उसके बाद जब मैं बाहर गई हूँ तो मुझे बहुत मुश्किल से सांस आया है। मैं थोड़ी देर बाहर फ्रेश एयर में घूमी हूँ परसों, उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हुई हूँ और फिर जाके मैं सोई हूँ। तो इसी चक्कर में मैंने दवाई नहीं खाई, और करीबन कल सुबह मुझे जो दर्द उठा है फिर उसके बाद इन्हें मुझे दवाई दी है और फिर मैं कहीं जाके दर्द से रिलैक्स हुई हूँ। तो क्या है ना, वो दवाई में आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्योंकि वो काम कर रही है अपना, तो पेन वगैरह सब कुछ सही रहता है, सब सही रहता है दवाई लेने के बाद। बट आफ्टर 4 डे लाइक 3-4 दिन हो गए हैं, तो दवाई खाने के बाद से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स चलो ये सब हो जाता है कि सांस नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो सब फिर भी देखा जा सकता है। पर 1-2 चीज़ें जो ऐसी हुई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी और फॉर लाइफ टाइम में मेरे साथ नहीं हुई थी, वो मेरे साथ हुई है। और मुझे बहुत डर लग रहा था कल परसों। मैंने बोला पता नहीं यार क्या हो रहा है, ये सब ये हो रहा है मेरे साथ कि मैं सुबह उठती हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा तेज़ जो लगता है वो लगती है भूख। मुझे 6 बजे भूख लगती है। तो आज मैं 6 बजे नहीं उठी हूँ तो मुझे उठते साथ ही भूख लगी और मैंने बोला कि यार मुझे एक पैटीज ला के दो। तो फिर इन्हें पैटीज ला के दी है, तो मैंने एक खाई उसमें से, और मेरे से खाई भी नहीं गई है। पैटीज खाई है, मेरे को दवाई लेनी है और शायद मैं आज जाऊंगी डॉक्टर के पास। और आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और मैं उनसे बात करूंगी कि मुझे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है दवाई खाने के बाद। तो आई थिंक दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हो रहे हैं। ऑल दो मेरी जो दवाई है वो अब 2 दिन की बची है, उसके बाद एक्सरे होना है। बट जो साइड इफ़ेक्ट है वो ना हो, तो मैं सोच रही हूँ डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लिया जाए कि दवाई जो है वो बंद करनी है या क्या करनी है। क्योंकि जो मेरे डॉक्टर है ना, उन्हें दवाई लिख दी है, उन्हें और कुछ नहीं बताया मुझे कि गर्म होगी या क्या होगी। तो परसों क्या हुआ था, मैंने दवाई ली है तो दवाई मैं रेगुलर ले रही थी। बस मैंने एक चीज़ करी थी कि मैंने जो पाइनएप्पल था, पाइनएप्पल का जूस बाहर जाके पी लिया था। हो सकता है कि उसके साथ कुछ रिएक्शन हुआ है या क्या हुआ है। तो एक चीज़ सिर्फ चेंज हुई थी कि मैंने पाइनएप्पल जूस पिया था बाहर जाके। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उसके कारण वो दवाई का कुछ रिएक्शन हुआ था परसों मुझे। बट परसों वाली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि मेरी एक्सरे की जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी वो क्लियर नहीं आई है। डॉक्टर ने बोला है जो स्टोन है वो 4 mm से ज़्यादा है। अब 4 mm से ज़्यादा है मतलब कि वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो हम लोग एक स्टेप लेने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या। तो जैसे कि मेरी एक्सरे रिपोर्ट क्लियर नहीं आई थी और डॉक्टर ने बोला था कि 4 mm से ज़्यादा है, तो मैं 2 दिन बाद जाऊंगी अपनी एक्सरे के लिए या फिर सिटी स्कैन के लिए, तो उसमें एग्जैक्ट आ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि हम लोग का म्यूचुअल डिसीजन है कि दवाई ना लेते हुए हम लोग ऑपरेट करा लेते हैं। गाइस मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जा रहा है सब कुछ। ये देखिए ये मेरा एक्सरे है और ये जो है ये क्लियर नहीं है, और उन्होंने मुझे बोला है सूजन काफ़ी बड़े एरिया में है, तो स्टोन जो है वो बड़ा है, क्लियर नहीं है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं आया है। यहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ इंडिकेट किया था, उन्होंने बोला है कि स्टोन 4 mm से बड़ा है।
तो अगर कुछ ज़्यादा बड़ा होता है और थोड़ा टाइम लगता है तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऑपरेट है वो करा लें। तो शायद मैं ऑपरेशन जो है लेज़र इसका वो करा लूँगी। ये जो 2-3 दिन है ये डिसाइड कर देंगे मेरे लिए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हो रहे हैं दवाइयों के, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये मुझसे झेली भी नहीं जा रही। मेरी तबीयत पता है एकदम से बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुझे पूरे टाइम वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आती रहती है और चक्कर आते रहते हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक बार में जो सोल्यूशन है वो देख लिया जाए, और लेज़र ट्रीटमेंट होती है इसकी। हम लोगों ने सोचा, डॉक्टर ने बोला है अगर यहाँ पे रहेगा स्टोन, अगर यहाँ पे स्टोन है तो आई थिंक एक कट लगेगा। जब कट लगने वाला होगा, लेज़र में भी कट लगते हैं कई बार, अगर स्टोन आपकी इस एरिया से ज़्यादा है, हमने ऑपरेशन की बात कर ली थी पहले ही, क्योंकि वो क्या होता है थोड़ा जल्दी हो जाता है और ये रहता है कि वो ट्रीट हो जाता है हाथ के हाथ, फिर बाद में थोड़ा बहुत जो भी है वो दवाई के थ्रू हो जाता है। तो उन्होंने बोला जो यहाँ का है, यहाँ वाला, यहाँ पे अगर आपका स्टोन है तो उसमें आपको कट लग सकता है। इन केस अगर मुझे कट लगेगा और जो स्टोन की प्लेसमेंट रहेगी तो मैं नहीं करवाऊंगी ऑपरेशन। अगर नीचे है तो उन्होंने बोला कोई कट नहीं लगेगा, अगर नीचे आ जाता है स्टोन तो अगर कट लगेगा तो हम लोग नहीं कराएंगे, और अगर नहीं लगेगा तो हम लोग कराएंगे, और लगेगा तो हम लोग नहीं कराएंगे, क्योंकि आगे चल के प्रेगनेंसी वगैरह का भी है कि हम लोग की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए भी प्रिपेयर होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है। तो मैं ही चाहती हूँ किसी भी तरह का कोई कट या ऑपरेशन स्टिच मेरे को लगे। बट अगर नीचे आ जाता है तो हम लेज़र करा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी, डॉक्टर से बोलूँगी किसी भी तरह से इसे नीचे करिए, अगर नहीं निकल रहा है कुछ भी हो रहा है तो मैं लेज़र करा रही हूँ। तो ये हम लोग का फाइनल डिसीजन है जो हम 2-3 दिन के अंदर लेंगे, और हो सकता है आने वाले हफ्ते में ही मैं जो ऑपरेशन है वो करा लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पता है दिक्कत हो रही है मुझे, सीरियसली बहुत दिक्कत हो रही है। हर चीज़ पेन से रिलेटेड नहीं होती है, पेन कहीं ना कहीं दवाई से चला जाता है, बट पूरे टाइम वॉमिटिंग, पूरे टाइम चक्कर आना, चलने में दिक्कत होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम करते करते आपसे नहीं हो पाती। और सच बता रही हूँ मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं सब करती जा रही हूँ, और एक टाइम पे ऐसा रहता है कि मुझे अभी वॉमिटिंग आ जाएगी। एक दिन मैंने इनकी कार में वॉमिटिंग करते करते बची हूँ। अभी मैंने 2-3 दिन पहले बेडरूम में वॉमिटिंग कर दी थी। मतलब कि क्या होता है कि ऑल ऑफ द सडन इट्स लाइक ऐसे आ गया और सब कुछ हो जाता है। तो ये हम लोग का डिसीजन है कि हम ऑपरेशन के लिए जाएंगे। 90% हम लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। अगर इस हफ्ते में दिख जाता है कि स्टोन का कुछ भी नहीं हुआ है, कोई वो नहीं हुआ है, तो हम 90% ऑपरेशन करा रहे हैं। और बस ये मैं आप लोगों को बताने वाली थी। तो ये एक अपडेट है जो परसों की तबीयत होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है। सो गाइस, एक छोटा सा अपडेट है, कभी भी मैं जा सकती हूँ ऑपरेशन के लिए इस हफ्ते। तो इन केस अगर मैं कभी गायब हो जाती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो आप लोग समझ जाइएगा कि कुछ ऐसा स्टेप हम लोगों ने ले लिया है। तो आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कि यार ये सही है या नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत से लोग बोलेंगे सही नहीं है, आप दवाई लीजिए, बट पता है बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं, और मेरे से सच बता रही हूँ मेरे से नहीं हो रहा है ये सब। मुझे पूरे टाइम अलग सा अजीब सा, मेरे को 3-4 महीने हो गए सब झेलते हुए, मुझे वॉमिटिंग, चक्कर, और मैं ऐसा लगता है गोल गोल मैं ट्रेन में बैठी हूँ। जैसे अभी भी लग रहा है मैं ट्रेन में बैठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी ट्रीट हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बॉडी फिर रिकवर भी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो होगी। तो मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो जाए। तो हम लोगों का ये प्लान है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है प्लान। चलिए मैं यहाँ से मिलती हूँ कल तनी ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।